बच्चों, अब आप सभी लोग जो है 2023 एनएमएस के पेपर को आगे सॉल्यूशन देखें। इसमें 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही क्रम वाले विकल्प का चुनाव करना जिससे समीकरण सही हो जाए। तो आप अपने द्वारा चुने गए विकल्प संख्या को सही प्रश्न की संख्या सामने अपने उत्तर पत्रक पर लिखना है। तो आप लोग इसमें देखिए कि 5 धन 3 गुणे 8 ऋण 12 भागे 4 बराबर 3 लिखा है। आपको इस तरीके से चिन्ह, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, धन और ऋण। तो धन की जगह ऋण और ऋण की जगह धन करके आपको रख करके देखना है क्या ऑप्शन आता है। अगर इससे आ जाता है 3 बाएं पक्ष का मान तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो हम दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो 5 धन की जगह क्या रखना है बच्चों, ऋण 3, फिर गुणे की जगह कुछ नहीं, गुणे की जगह गुणे ही रहेगा। उसके बाद ऋण की जगह देखिए तो हमको धन कर देना है 12 भागे 4। अब इसका देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, भागे करना है। तो 5 ऋण 3 गुणे 8 धन 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 आ जाएगा। अब आप लोग फिर देखिए 5 ऋण 3 गुणे 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 24 धन 13 धन 3 आ जाएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 5 और 3 को हम लोग जोड़ सकते हैं, धन धन है तो 5 3 8 ऋण 24, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो अपोजिट चिन्ह है, ये आएगा ऋण 16। वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि प्रथम ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और आप लोग जो है फिर से अब दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन रख करके। दूसरे ऑप्शन में बच्चों हम लोग क्या रखना है, ऋण और भागे को चेंज करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 धन को आप उतार लेना है, धन 3 गुणे को भी उतार लेना है आपको, 3 गुणे 8। ऋण की जगह अब आपको भागे कर देना है, 8 भागे 12, और भागे की जगह क्या करना है बच्चों, ऋण कर देना है। अब देखिए 5 धन 3 गुणे 8/12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8/12, और ऋण क्या हो जाएगा, 4। ओके। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, देखें 5 धन 3 का, अगर 3 को काटेंगे 12 से तो कितनी बार जाएगा, 4 से, और 4 दुनिया क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर क्या आ गया, 5 धन 2 ऋण 4। अब आप लोग देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7, और 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो बच्चों 3 आ जाएगा। और ये ऑप्शन आप लोग अगर देखिए तो हमको लाना क्या था बच्चों, 3, इसलिए हमें आ रहा है ये जो ऑप्शन है ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कर लेंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। इसमें देखिए आप लोग भागे की जगह गुणे, अब गुणे की जगह भागे रख करके हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसमें क्या करिए, आप डिजिट को ऐसे उतार लिया करिए, 5 6 3 12 2। आप लोग भागे की जगह गुणे करना है, तो कहाँ पर भागे था, धन को ऐसे उतार लीजिए, भागे कहाँ है, यहाँ है,
भागे की जगह अब क्या करना है, गुणे करना है। 3 और 12 के बीच में क्या है, ऋण है, इसको नो चेंज कर दीजिए, इसको बिल्कुल चेंज मत करिए बच्चों। और 12 गुणे 2 है, गुणे की जगह आप क्या करना है बच्चों, भागे कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको हल करने के बाद अगर 17 आता है तो ये ऑप्शन सही है, नहीं तो नहीं सही है। अब सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि भागे करना पड़ता है। 5 धन 6 का गुणा 3 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ऋण 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। अब देखिए धन धन जोड़ लेंगे, 15 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 23। 23 में से 6 घटा दीजिए बच्चों तो क्या आएगा, देखिए 23 में से 6 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पहला ऑप्शन ही इसमें सही है, इसलिए ये बच्चों पहला ऑप्शन। अब बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आप लोग देखिए कि गुणे और धन को इंटरचेंज करके पहला ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो आप भी उसी तरीके से इसमें भी लिखिए 2 3 6 2 3 6 12 और 4। ठीक है, अब आप लोग देखिए गुणे की जगह धन रखना है, तो गुणे पहले ऑप्शन में है तो गुणे की जगह हम लोग धन कर दें, और धन की जगह क्या रखना है, गुणे रखना है, गुणे रख दीजिए। और शेष सब वैसे ही रखना है, ऋण और भागे। वेरी गुड। तो अब 2 धन, सबसे पहले हमें भागे करना पड़ेगा, तो 3 गुणे 6 ऋण 4 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखिए 2 धन 6 18 ऋण 3। अब आप लोग देखिए कि दो धन, अब अगला स्टेप में पहले हम धन धन जोड़ लिए तो 18 2 20 में ऋण 3, तो घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं बच्चों तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही है। वेरी, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। इसमें आपको दिया है जो ऑप्शन, उस पर देखिए कि 16 ऋण 8 भागे 4 धन 5 गुणे 2 बराबर 8। इस कंडीशन में पहला ऑप्शन दे रहा है कि भागे की जगह गुणे और गुणे की जगह भागे रख के चेक करिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले भागे की जगह गुणे, तो आप 16 ऋण 8 भागे आ रहा है तो भागे की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, गुणे कर लेंगे। 8 गुणे 4 हो गया, धन 5। अब गुणे की जगह क्या करना है बच्चों, भागे कर देना है। अब आप लोग देखिए 16 ऋण 8 चौक 32 कर लेते हैं, धन 5/2 5/2 बच्चों। तो अगर करते हैं 5/2 हमारा कभी भी पूर्ण अंक नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा। और जबकि आंसर क्या आना है बच्चों, पूर्णांक, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। चलिए फिर हम लोग ट्राई करते हैं दूसरे ऑप्शन पे। 16, अब ऋण और भागे को इंटरचेंज करना है, तो ऋण की जगह हम लोग अब भागे कर दीजिए। 16 भागे 8, 16 भागे 8, और भागे की जगह क्या रखना है बच्चों, ऋण 4 धन 5
गुणे 2। अब आप लोग हल करिए इसको। तो 16 भागे 8 मतलब क्या आ गया, 8 का पढ़ा 16 में पढ़िए 2 बार जाएगा, ऋण 4 और 5 दूनी 10। अब देखिए धन 10 धन 2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 12 ऋण 4 और 12 में से 4 गए कितना होगा बच्चों, 8। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन हमारा आया ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तो बच्चों अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 9 धन 5 भागे 4 गुणे 3 ऋण 6 बराबर 12। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं किसको किसको चेंज करना है। पहला ऑप्शन दे रहा है धन और गुणे को, तो 9 गुणे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे 9 गुणे 5 भागे 4 गुणे 3 है, तो गुणे को किस में चेंज करना है, धन 3 और ऋण 6 ऐसे लिख दिया जाएगा। अब आप लोग देखिए तो 9 गुणे 5 भागे 4, आप लोग देखिए 5 भागे 4 कभी पूर्णांक आएगा, कभी नहीं आएगा, इसलिए यह जो है सही नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए हम इसको मिटा करके आपको दूसरे ऑप्शन ले चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो बच्चों भागे और गुणे को चेंज किया है, तो 9 धन 5 भागे है तो इसको हम गुणे कर लेते हैं 5 गुणे 4 और गुणे को भागे में कन्वर्ट कर लेते हैं 4 भागे 3 ऋण 6। अब देखिए 9 धन यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 5 गुणे 4/3 4/3 ऋण 6, ये भी पूर्णांक नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। 9 धन 5 भागे 4, भागे को ऋण में चेंज कर लें 5 ऋण 4 गुणे 3 और ऋण को इसमें क्या करना है, भागे में चेंज कर लेना है, तो भागे। तो बच्चों अब देखिए 9 धन 5 ऋण 4 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 3/6 3/6, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब बच्चों क्या आएगा देखो 9 धन 5 ऋण 2 आ जाएगा। अब ऑप्शन में आप लोग देखिए 9 5 हम जोड़ लेंगे, 9 5 14 और 14 में से 2 गए कितना हो जाएगा बच्चों 12, लाना कितना था 12, इसलिए हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों, एग्जैक्ट तीसरा सही होगा। तीसरा ऑप्शन देख लिया।